हेलो एवरीवन, हमारे एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स चल रहे थे और हमने इसमें कुछ वीडियो कर लिए थे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स को देखेंगे जो आपके सेम लगते हैं, लेकिन उनमें क्या है, कुछ अंतर है और उनका सही प्रयोग करना हमें जरूर आना चाहिए। तो हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे और पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो हमारा एक तो लेटर है और लेटेस्ट है। इसके बाद आपका लेटर और लास्ट, ये हमारी एडजेक्टिव है और ये देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन इनका प्रयोग क्या है, अलग अलग होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कहाँ यूज करें। लेटर और लेटेस्ट ये टाइम के अकॉर्डिंग को दिखाती है, टाइम के अनुसार यूज करती है। यानी कि जब समय के क्रम को दिखाया जाए, यानी कि समय के अनुसार की बात की जाए, समय की टाइम की बात की जाए, तो लेटर और लेटेस्ट की यूज किया जाता है टाइम के लिए, समय के लिए। लेकिन अगर क्रम यानी कि सीरीज के बारे में यूज करें तो हमारे पास लेटर और लास्ट का यूज किया जाता है। ये आपका क्रम बताता है, ये समय बताता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे कि लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लास्ट में क्या अंतर है और कैसे हम इनको प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल से आपको देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देखेंगे, जैसे ये हो कि आई विल कम लेटर, ये वाला हमने यूज कर दिया लेटर, आई विल कम लेटर। इसका मतलब ये है कि मैं बाद में आऊंगा समय के अनुसार, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही यूज कर दिया जाता है, ही विल, या इस तरह इसको यूज कर ले हम, ही केम लेटर देन मी। अब यहां पे हमने इसमें कंपैरिजन के लिए भी इसको यूज कर लिया है, लेकिन समय के अनुसार। ही केम लेटर देन मी, इसका मतलब यह है कि वो मेरी अपेक्षा समय से बाद में आया, यानी कि मैं पहले समय से पहले पहुंच गया था और वो मेरे बाद में यानी कि आया। ही केम लेटर देन मी। तो इसका मतलब यह है कि समय के अनुसार जब हम यूज करेंगे तो हमारा क्या यूज करते हैं, लेटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर इस वाले लेटर का यूज करना है, लेटर, ठीक है, लेटर में क्या होता है, आपका लेटर के अंदर हमारा क्रम बताते हैं। जैसे कि आपका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। अब दो व्यक्ति ले लिए हमने, बिटवीन राम एंड श्याम, द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। अब यहां क्रम में है, क्योंकि यहां हमने कहा कि बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि दो व्यक्ति है राम और श्याम में, द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। लेटर मतलब बाद वाला क्या है, हमारा ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो बाद वाला कौन है, हमारा श्याम, ठीक है। क्रम में लिया क्योंकि पहले हमने राम को लिख रखा फिर श्याम को। तो बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। तो इस तरह अगर क्रम में लोगे तो हम लेटर इस वाले का यूज करेंगे, और टाइम के लिए यूज करेंगे तो हम लेटर का यूज करेंगे, लेटर, ठीक है। सेम कहानी हमारा क्या है, लेटेस्ट और लास्ट का। इसका और भी एग्जांपल हो सकते हैं, और एग्जांपल लेना तो आपको और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि ऑफ आयरन एंड सिल्वर द लेटर, ठीक है, द लेटर इज नॉन एज व्हाइट मैटर। इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं।
कि ऑफ आयरन एंड सिल्वर, आयरन और सिल्वर में से द लेटर इज नॉन एज व्हाइट मेटल, यानी जो बाद वाली है उसको हम व्हाइट मेटल यूज कहते हैं। तो इस तरह क्या है हमारा लेटर और ये लेटर और लेटर का अंतर पता होना चाहिए। लेटर का मतलब होता है समय के लिए और लेटर का मतलब होता है क्रम के अनुसार। सेम लेटेस्ट का भी हम क्या है समय के लिए ही यूज करते हैं और लास्ट क्रम में इसी का, ये दोनों आपको एक हैं, इसका ध्यान रखना। ये कंपैरिजन वाली डिग्री है और ये सुपरलेटिव वाली है, इसमें भी ये कंपैरिजन है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो लेटर और लेटर में जो क्या है, दोनों क्या है, ये जैसे कि ये लेटर और लेटर ये दोनों क्या है आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और लेटेस्ट और लास्ट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों आपके समय के लिए यूज की जाती हैं और ये क्रम के लिए। तो अगर इनकी सुपरलेटिव डिग्री देखें हम, ये वाली लेटेस्ट और लास्ट, तो वो भी आपको सेम है, बस ये ध्यान रखना ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसको क्या है आपका टाइम के लिए यूज करते हैं और इसको क्रम के अनुसार। जैसे कि ये कह दिया जाए कि दिस इज द लेटेस्ट फैशन, ये वर्ड हम यूज करते हैं बहुत। इसका मतलब है कि ये अभी लेटेस्ट जो समय के अनुसार अब चल रहा है वो फैशन है, या दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जो ये अभी चल रही है, अभी समय की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ये है। तो ये लेटेस्ट आपका क्या टाइम के लिए यूज किया जाता है और लास्ट का अगर हम यूज करें तो लास्ट क्या है आपका जो क्रम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लास्ट का ले लेते हैं, इनको हटा देते हैं एक एग्जांपल को और इसको ले लेते हैं। जैसे कि एट लास्ट द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, यानी कि अंत में जो आपका प्रिंसिपल ने प्राइजों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये क्रम के लिए है। यहां पे ये टाइम के लिए यूज नहीं कर रहे, हम क्रम के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है उसमें पहले फंक्शन होते हैं, जो भी आपका चाहे एनुअल डे के फंक्शन हो चाहे स्पोर्ट्स डे के हो, और लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। यानी कि एक बात के बाद दूसरी बात हैपेंड हो रही है, यानी कि ये क्रम के लिए यूज किया गया है, यहाँ टाइम के लिए नहीं। लेकिन जो ये वाला है लेटेस्ट, ये आपका क्या है, आपका हमारा समय के लिए यूज किया जाता है। तो इनमें आपको बस यही अंतर है, ये समय के लिए यूज होते हैं और ये क्या है क्रम के लिए यूज होते हैं। इसी तरह एक और आपका डिग्री ये होती है एडजेक्टिव, जिनमें भी कंफ्यूजन होती है, उनको भी हम बता देते हैं। जैसे कि आपका आपने सुना होगा एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये सुना होगा एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये सुना होगा। ये भी हमारी ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, ये आपको पता होना चाहिए। ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। लेकिन इन दोनों का जब यूज होता है हमारा एल्डर और एल्डेस्ट का, ये फैमिली रिलेशनशिप के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एल्डर और एल्डेस्ट केवल क्या है, एक ही फैमिली रिलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, एक ही फैमिली में जो रिलेशन होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। इनको आपको जब हम यूज करते हैं, इसमें आपका जो पीपल्स है यानी कि लोग हैं, उनके बीच में कंपैरिजन, या थिंग मतलब वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन, दोनों के लिए यूज की जाती है। लेकिन ये वस्तुओं के लिए यूज नहीं करने, ये केवल फैमिली रिलेशनशिप के लिए यूज किए जाते हैं। जो फैमिली में रियल फैमिली होती है उनके लिए एल्डर, एल्डेस्ट का यूज किया जाता है, और जो पीपल होते हैं या फिर थिंग्स होते हैं उनके लिए क्या है आपका, यानी कि व्यक्ति और वस्तुओं के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए।
जैसे कि इनका भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया, राम इज माई एल्डर ब्रदर। इसका मतलब ये है कि राम मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, एल्डर ब्रदर, ठीक है। और अगर ओल्डर का यूज किया जाए तो ओल्डर में आ जाएगा राम, इसी सेंटेंस को इस तरह लिख दूं, राम इज ओल्डर देन श्याम। अब यहां मैंने नाम बदल दिया बस, राम इज ओल्डर देन श्याम। यहां पे तो राम इज माई एल्डर ब्रदर, इसका मतलब ये क्या, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं कि राम जो क्या है मेरा एल्डर ब्रदर है, ठीक है। लेकिन अगर यहां मैं दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करता हूं, ये जरूरी नहीं है फैमिली के, अदर पीपल हो सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने लिखा कि राम इज ओल्डर देन श्याम, कि राम क्या है श्याम से बड़ा है, ठीक है। राम को क्या बताया है, ओल्डर बताया है देन श्याम, श्याम छोटा है और राम क्या है, बड़ा। तो इस तरह क्या है, इनको किसी भी पीपल के बीच में कंपैरिजन और प्लस में क्या थिंग्स के बीच में कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हैं इस वाले को, लेकिन इनको क्या है फैमिली रिलेशनशिप के लिए ही यूज किया जाता है। अब जैसे कि मान लो आपका एल्डेस्ट का किया जाए तो यहां पे क्या है, ही इज, या ही से ना लगा के आप माई मदर से भी कर सकते हो, ही से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर इन माई फैमिली, कि मेरी माँ मेरे परिवार में सबसे बड़ी मेंबर है। तो यहाँ ही इसका भी यूज कर सकते थे, ही का चाहे तो ही का मदर की जगह ही भी आ जाता, तो ही इज द एल्डेस्ट मेंबर इन माई फैमिली, जब ये हो जाता है कि वह मेरे परिवार का सबसे बड़ा या बुजुर्ग सदस्य है। तो इस तरह भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी कैसे भी कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए ये कंपैरिजन किया गया है। अब यहाँ पे क्या सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, क्योंकि पूरे परिवार में से इसको माई मदर को क्या सबसे बुजुर्ग बताया गया है, तो माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर इन माई फैमिली। तो इस तरह क्या है, फैमिली रिलेशन में करोगे तो एल्डर या एल्डेस्ट का, इनका ध्यान रखना है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि सब में से एक को बेस्ट बताना वो सुपरलेटिव वाली डिग्री है। और अगर इसको यूज करेंगे ओल्डेस्ट को, तो ओल्डेस्ट को क्या हो जाएगा, जैसे कि दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द सिटी, यानी कि ये शहर में सबसे पुराना स्कूल है, दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द सिटी। इस तरह आपका क्या है, इनमें भी अंतर होता है, तो आपको पता होना चाहिए एल्डर एल्डेस्ट, हालांकि दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये फैमिली रिलेशनशिप में, और ओल्डर और ओल्डेस्ट क्या है पीपल और थिंग्स के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज किया जा सकता है। और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है और ये क्या है कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब दोनों के बीच में हम यूज तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव वाली डिग्री को यूज करते हैं, और जब सब में से एक को बेस्ट बताते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं। तो ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है और इनका सही यूज भी करना आपको आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हालांकि ये बहुत सारी एडजेक्टिव हैं इस तरह की जो कन्फ्यूजेबल होती हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी करके छोटे छोटे वीडियो बना रहे ताकि ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। तो आप इन्हें नोट कीजिए और कोई दिक्कत बन दे तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो और मिल सके। चलिए नोट कर लीजिए।